अब विचार कर सकते हैं कि परमात्मा कितना प्रकाशमय होगा। उसका कोई मापदंड नहीं। यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजय संप्रार्थित चिन्मय संजाता पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो गया। वो अव्यय परमात्मा जिसमें कभी क्षरण नहीं होता। संसार की कोई भी अच्छी से अच्छी वस्तु आप ले आई, उसमें क्षरण उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन निर्मित होती है उसी दिन से क्षरण प्रारंभ होता है। व्यक्ति उसे देख नहीं पाता और विज्ञान अभी इतनी माइन्यूटली, इतनी गहराई से जान नहीं सका कि क्षरण कहां से प्रारंभ होता है। जब क्षरण दिखने लगता है तब तो सब लोग कहते हैं कि व्यय हो रहा है, क्षरण हो रहा है। लेकिन जिस दिन से किसी भी वस्तु की निर्मित हुई, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भवन हो, उसमें से क्षरण उसी दिन से प्रारंभ होता है। तो यहां भगवान तो अव्यय, उस अव्यय परमात्मा को इस जगत में आने की आवश्यकता क्या थी? बहुत ही अच्छी बात कही कि महाराज अपने आप तो आए नहीं, संप्रार्थिता। सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि परमात्मा आइए। वैसे जब प्रार्थना न करते तो भी वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आता ही आता। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सामान्य लोग भी कहते हैं, मैं भी उसमें हूं, अपने को मानता हूं, मेरी दुर्बलता है ये कि कई जगह जाने का मन तो होता है, लेकिन फिर हमारा एक स्वभाव बन गया कि भाई आमंत्रण नहीं हो तो जाएंगे नहीं। इसलिए कोई आमंत्रण सहज रूप से देता है तो चले जाते हैं। भगवान से भी मैं अपनी प्रार्थना में कभी कभी विनोद में कहता हूं, महाराज ऐसे नहीं आऊंगा, पहले से सूचना दे देना कि तुमको बुला रहा हूं, मैं तैयारी कर लूंगा। संप्रार्थिता, भगवान तो प्रार्थना नहीं करेगा, बस सूचना तो देगा, आने के लिए कहेगा तो सही। भगवान भी आते तो अपने आप ही, क्योंकि दुष्टों का नाश करना है, सज्जनों की संस्थापना करनी है, सद्गुणों की वृद्धि करनी है, सनातन संस्कृति की बेल को मुरझाने से बचाना है, विश्वास के वटवृक्ष को कोई काट न डाले, इसलिए उससे पहले उनको काट के धराशायी करना है। इसलिए परमात्मा को आना तो होता है। लेकिन यहां बड़ी अच्छी बात महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अव्यय परमात्मा को आवश्यकता ही क्या है व्ययशील जगत में आने की, लेकिन संप्रार्थिता, सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं उस चिन्मय परमात्मा से, उस अव्यय परमात्मा से। और फिर यहां आने के बाद भगवान निश्चक्रम हत राक्षसा, राक्षसों का विनाश कर देते हैं। ये बड़ी कठिनाई है कि आदमी का एक स्वभाव बन जाए तो उस स्वभाव से उसको आप वापस नहीं ला सकते। एक सज्जन व्यक्ति कभी दुर्जनों के साथ बैठते बैठते क्रूर और हिंसक बन जाए तो उसे अपने जीवन के उस स्वभाव में परिवर्तन करने में बड़ी कठिनाई होती। कई हमारे ऐसे संपन्न व्यक्ति हैं जो मद्यपान करते हैं। उनके घर की गृहिणी मुझे कहती है कि महाराज हमारी बात तो नहीं मानते, पर जरा आप इनको सुनाइए, सुरापान का परित्याग करने। पत्र भी आते रहे, अमेरिका से भी एक पत्र आया, कल कोई ऐसा मंत्र हो जो हम अपने पति के लिए जपें और ये शराब पीना छोड़ दें। अब वो जब बिल्कुल प्रारंभ में उसने प्रारंभ किया होगा तब उसकी ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन जब उसकी आदत पड़ गई तो उसको छोड़ पाना उसके लिए बहुत कठिन है। यहां बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास, अपने अपने ढंग से व्यक्ति चिंतन करता है। हमारे शास्त्रों में चिंतन का अधिकार सबको दिया है। हमने विचार किया कि भगवान की एक बड़ी विशेषता दिखती है कि जब जलते हैं तो कहीं ना कहीं राक्षस मिल जाता है, उसको मारते हैं। एक सौम्य व्यक्ति को राक्षस का वध करने के लिए क्षणिक स्वभाव का परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। क्षणिक स्वभाव का परिवर्तन हुआ और उसके बाद फिर कोई राक्षस मिल गया और फिर उसका वध करना पड़ा। इसलिए बारंबार ये प्रयोग करने के बाद हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति को हिंसा की आदत पड़ जाए और फिर वो अपनी उस आदत को, अपने उस स्वभाव को बदल न सके। नीतिकार ये कहते हैं कि एक बार स्वभाव बना तो उस स्वभाव का परिवर्तन करना बहुत कठिन है। स्वभाव दुरतिक्रमण, स्वभाव का अतिक्रमण नहीं किया जाता। लेकिन यहां बड़ी अच्छी बात कही महर्षि ने, निश्चक्रम हत राक्षसा, राक्षसों को मारा। और मारने के बाद एक बड़ी विचित्र बात है जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, पुनरगात ब्रह्मत्वम, अपनी उसी ब्रह्म की वृत्ति में मैं ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं, ये विस्मरण नहीं हुआ।